हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली रैल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये करंट एनर्जी की रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग हर रोज़ आती है। और एक और अनाउंसमेंट है जो मैं वीडियो के एंड में आप सभी के लिए रखूँगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा। आई होप कि अगर आपको यूनिवर्स, मेरे महादेव, मेरे ईष्ट भैरव बाबा या मेरी माँ भगवती तारा आपको यहाँ तक लाई हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल पे आपको कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलनी होगी। इत्तेफाक से आप यहाँ नहीं पहुँचे हैं, डेफ़िनेटली कोई ना कोई रीज़न है जो आप यहाँ हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग सुनने के बाद अच्छा फ़ील हो। और मैं सभी से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियोज़ एंड तक देखते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए जब आप पूरी वीडियो देखकर जो भी मैसेज होते हैं या मैं जो भी शेयर करती हूँ आपके साथ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जब आप वो देखकर रात को सोने जाते हैं, क्या आपको पहले से बेटर फ़ील हो रहा है, कि आपको अच्छी नींद आती है या आपको रिलैक्स्ड फ़ील होता है। अगर वीडियो से पहले आप एंग्जाइटी में थे, पैनिक में थे, परेशान थे, बहुत ज़्यादा वरिड थे, और एकदम से वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा उसमें बदलाव आया है, किसी तरह का चेंज आप में फ़ील होता है, नर्वस सिस्टम में चेंज फ़ील होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रीज़न ये है कि मैं रीडिंग पे बैठने से पहले अपने ईष्ट को, अपनी भगवती को ये प्रे करती हूँ कि जो भी लोगों ने मेरे से अपनी एनर्जी एक्सचेंज की है थ्रू सब्सक्रिप्शन या थ्रू लाइकिंग द वीडियोस, उन सबको जो मैं मंत्र साधना करती हूँ या मैं जो जाप करती हूँ हर रोज़, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका काउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे व्यूअर्स की तरफ भी वो हीलिंग जाए जिन्होंने जिन्होंने जेन्युइनली मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज की है, जो जेन्युइनली पूरा वीडियो देखते हैं, मैसेज को ग्रैब करते हैं, क्लेम करते हैं, कमेंट में बताते हैं, इंटरैक्ट करते हैं मेरे साथ कि उनको कैसा फ़ील हुआ, क्या नहीं हुआ, क्लेम करते हैं रीडिंग की पॉजिटिविटी को थ्रू दीज एक्शन, सब्सक्रिप्शन, लाइकिंग एंड कमेंटिंग। सो बेसिकली क्या होता है, आपका कनेक्शन मेरे साथ बहुत डीप हो जाता है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स भी चेक करती हूँ, ठीक है। तो मैं इंटेंशन ये सेट करती हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, मेरे साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे, वीडियोस को एंड तक देखते हैं या उसमें कुछ फील करते हैं, उनको हीलिंग मिले, ठीक है, थ्रू मेरी मंत्र साधना या जो भी साधना मैं करती हूँ उसका एक अंश उनकी हीलिंग पे भी जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको बेटर फील होता है, क्या आपको कुछ ऐसा फील, कोई सेंसेशन आफ्टर लिसनिंग टू द रीडिंग फील होती है। क्या आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें आपको डिवाइन का एक्सपीरियंस हो, या मानिए किसी को ऐसा ड्रीम आया कि उनको सपने में कोई स्नेक दिखा या कोई बटरफ्लाई, कोई डव, या किसी भगवान जी के दर्शन या ऐसा कुछ, कि जहाँ पे मानिए आप किसी अदर रेल्म में हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफ़िनेटली मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ील होता है तो मुझे शेयर करिएगा, सो दैट मुझे पता है कि मेरे जो ईष्ट हैं, मेरे जो एनर्जीज़, मेरी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो मेरे एंजल्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो आपको मेरी रिक्वेस्ट के तहत हीलिंग पहुंचा रहे हैं। आपको एंजल्स भी दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकती हैं रियल लाइफ में या ड्रीम्स में। चलिए, सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, बट मुझे ये बताना था आपको। आई थिंक मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में बताना भूल गई। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आज आपकी तरफ कैसी एनर्जीज़ हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करें और आपकी एनर्जीज़ मैं पिक कर सकूं, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने पार्टनर या अपना पूरा नाम या इनिशियल्स लिख के 222 लिख के कमेंट में एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज करिए, ठीक है। चलिए, और जब रीडिंग ख़त्म हो, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो उसको क्लेम भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। भैरव बाबा, हे भगवती तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, प्लीज़ मुझे बताएं। हे माँ षोडशी, महाकाली, प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर की आज कैसी एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी ना आज बहुत हैवी होगी, बहुत ज़्यादा हैवी। काम में, घर पे कुछ, देखो हैवी की बात कर रही थी। आई डोंट नो, आप अगर देख सकते हैं तो डेथ का कार्ड आ गया। आई फेल्ट इट। ओके, देखिए ऐसा हुआ है, या तो आपका रिसेंट टाइम्स में रिलेशनशिप एंड हुआ है, या आजकल में ही कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है जिससे आपके रिलेशनशिप में एक स्टॉप लगा है, या ये आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ है, भगवान ना करे, बट जिसकी वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। ओके, और क्या। ओके,
अट्रैक्टिव, अनप्रिडिक्टेबल एंड सीक्रेट। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है जिससे कि एक मिस्ट्री, आपके रिलेशनशिप में या तो कोई सीक्रेट है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा डायनामिक है जो कि बाकी लोगों से छुपा हुआ है, या तो आपने अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा है सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, या एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के साथ, या एक जो सिचुएशनशिप में होते हैं या सेम जेंडर रिलेशन में होते हैं उनके साथ बहुत मैच करेगी ये एनर्जी। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीक्रेट था जो सामने आया जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके, ऑलराइट। और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील हो रहा है, बड़ी ही हैवी एनर्जीज में है ये। ओके, एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा काम, अचीवमेंट, गोल्स और स्टेबिलिटी, ग्रोथ की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ये रिलेशनशिप एंड किया, अब खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम में अपने आप को झोंक रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल क्लियर पर्पस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली प्रोग्रेस, मोटिवेशन, डिमांड, ऐसा चल रहा है दिमाग में कि बस प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है। जिन लोगों की बात हो रही है और जिनके पार्टनर्स ने ये चीज़ बोली है कि उनको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तभी कुछ होगा, शादी करनी है तो पैसे चाहिए हैं, तरक्की चाहिए तभी होगी, तो डेफिनेटली ये जी तोड़ मेहनत तो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाने के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसे पिक हो रही है जैसे इनका गोल हो गया है ये कि मुझे कुछ करके दिखाना है, सो दैट वो बड़ी हिम्मत से आपके लिए स्टैंड ले पाएँ अपनी फैमिली की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि आपके पार्टनर पैसों को लेके, स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा अब काम कर रहे हैं, सो दैट जब भी वो उस कार्मिक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकले तो उनको जो भी, देखिए एलिमनी और ये सब एसेट्स के डिवीजन होता है तो उसके हिसाब से उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी आई है, फुल मून आने वाला है, आप लोगों को फील भी हो रहा होगा अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा फटीग, लेजीनेस, पैरों में दर्द, एंकल्स में दर्द, नीज में दर्द, ठीक है, माइग्रेन फील हो रहा होगा, बेवजह रोने का मन भी कर रहा होगा। और अगर अभी तक आप सेपरेशन से निकल चुके हैं बट अपने इमोशंस को आपने अगर बैलेंस कर लिया था अब तक, सडनली ऐसा होगा कि आपके इमोशंस में सर्ज होगा, पीक होगा और आपको लगेगा कि अरे मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में जैसे कुछ है ही नहीं, खाली हो गई है, ठीक है। बट जैसे फुल मून आता है ना, ये जो मून के फेज़ होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही आपके पार्टनर के इमोशंस में भी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और अब वो मैच्योरिटी में जा रहा है। मानिए पहले बहुत लो एनर्जी थी, होते अब पीक एनर्जी में आ गई, या फिर बहुत कम एफर्ट थे, करते 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 अब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होंगे। ऐसा चेंज आपके पार्टनर में आपकी तरफ दिखाई दे रहा है कि अब ये ना थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। मैच्योरिटी या मैं समझदारी की बात नहीं कर रही हूँ, लेवल की बात कर रही हूँ। मैच्योरिटी होती है ना, जैसे आप जब इंश्योरेंस या कोई पीडीएफ या पीएफ फंड या ऐसा जो भी होता है रखते हैं तो उनकी मैच्योरिटी होती है, एंड देन आप उसको इन कैश करते हो। सेम चीज़ कि मैच्योरिटी मीन्स कि अब ग्रोथ पे काम हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, एनर्जेटिकली भी और एक्शन वाइज भी। ओके, डेफिनेटली देखिए इमोशनल हो रहे हैं, वाटर की एनर्जी है, एट द सेम टाइम अपनी वेल्थ पे काम कर रहे हैं। हो सकता है इनको रिसेंट टाइम्स में कोई प्रमोशन मिला हो। आज सुबह की एनर्जी में भी एनर्जी थी कि उनको कोई तो गुड न्यूज़, फाइनेंशियल गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है। अपने रिसोर्सेज पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरी एनर्जी काम पे लगा रहे हैं, तो क्योंकि आप एक चीज़ पे इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, राइट। और क्या है, ठीक है, प्राइवेसी। यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी उन लोगों के साथ भी मैच करेगी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, कि आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके रख लिया है कि उनके तक कोई पहुँच नहीं सकता। रीज़न ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ना लग जाए, या ऐसा हो सकता है कि उनको डाउट है कि उन्हें पता लग गया है तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल में रख रहे हैं, आपको ज़्यादा मैसेज या कॉल नहीं कर रहे होंगे इसी वजह से, बिकॉज वो चाहते हैं कि किसी को पता ना चले और थोड़ा
कम गिव एंड टेक है कम्युनिकेशन का, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ ऐसे भी हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रख रहे हैं। प्राइवेट लाइफ एक तरफ की हुई है उन्होंने अपनी, और प्रोफेशनल एक तरफ की है, और आप दोनों के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो भी अब वो आपको कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फाइनेंसिस से रिलेटेड या अदरवाइज भी आपको पता ना चले, आपसे चीज़ें छुपा कर रखी जा रही हैं। ये सिर्फ उनके साथ ही रेजोनेट होगा जिनका ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। अब चाहे शादी हो नहीं हो, साथ रहते थे, लिव इन में थे, वट एवर इट इज़, बट ऐसी एनर्जी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी नहीं है या अगर हस्बैंड के साथ इशू चल ही रहे हैं तो आप खर्चा पानी लेके उनके पीछे पड़ जाएं। लड़ाई मत कर लीजिएगा। ओनली व्हेन यू नो डेफिनेटली 100% क्लैरिफिकेशन है कि ऐसी सिचुएशन है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होता, ठीक है। अगर आपको अभी डाउट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिर आपकी एनर्जी होगी तो क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग से पूरी राय मत बना लीजिए करिए, क्योंकि इतने सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है। इस पे कोई भी आके देखेगा इन फ्यूचर भी, क्योंकि टाइमलेस भी है, तो ज़रूरी नहीं हर मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। सॉरी, मेरा ना थोड़ा आज गला खराब है, यहाँ बहुत ठंड है और बहुत दिनों से इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो हालत थोड़ी ख़राब है। ओके, और कल मैंने ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगातार फेसबुक एंड यूट्यूब पे लाइव किया, बोल बोल कर गले की हालत हो गई, एंड देन वीडियोस रिकॉर्ड की, वो अलग। ओके, नेगोशिएशन का कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन एंड सजेशन। यहाँ पे इनको किसी ने तो सजेस्ट किया है कि अगर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके साथ या झगड़े हुए हैं तो इनको ये समझाया गया है कि सुलह कर लो, ठीक है। इनकी एनर्जी में अब ये आ रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी या खुल के बात नहीं हो पा रही थी या ये खुद कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अब इनकी एनर्जी में ये आ रहा है कि अब ये चीज़ें सुधारना चाहते हैं। अगर गलती की है तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, वेरी नाइस। ओके, देखिए कन्फ्रंटेशन, अगेन कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। अगर तो गलती इनकी थी तो ये डेफिनेटली उस चीज़ को सुलझाना चाहते हैं, अगर गलती आपकी थी तो ये वेट कर रहे हैं कि आप इनसे सॉरी बोलें, ठीक है। यहाँ बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी भी निकल के आ रही है कि आपने रिसेंट टाइम्स में, आजकल में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा किया है बेवजह, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ ऐसे भी है जैसे आपने अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट किया है, आपको इनका कोई झूठ पता लगा और उसकी वजह से एंडिंग हो गई है, ठीक है। कोई सीक्रेट सामने आया और कन्फ्रंटेशन हुई, झगड़ा हुआ, इमोशंस में पीक आ गया और एंडिंग हो गई, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके भी इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हुए हैं इसकी वजह से। देखिए, मेमोरी का कार्ड आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अरसे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपके पार्टनर आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने डिवाइन को, जिनको भी ये मानते हैं, उन भगवान को प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें सुधर जाएं या किसी प्रकार से आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, या चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, वो दूर हो जाए। प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक्सप्रेसिव का कार्ड आया है आपके पार्टनर का, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बड़े ही चार्मिंग होंगे, बातों के धनी इंसान होंगे, लुक्स वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इनमें एक ऐसा टैलेंट है कि अपनी बातों से किसी को भी मना लें, किसी को भी अपनी, कहते हैं ना, बोतल में उतार लें, ऐसी ही एनर्जी है। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, ऐसी एनर्जीज में जा रही है। इनको रियलाइजेशन हो रहा है डेफिनेटली, पूरे स्प्रेड में यहाँ यही है कि रियलाइजेशन है, सच सामने आया है, एक्सप्रेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, अपनी कमिटमेंट या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी ने तो स्टैंड लिया है यहाँ पे, ठीक है। और उससे इनकी एनर्जी में अब शिफ्ट आया है, या हो सकता है आपने अपनी एनर्जीज को पीछे खींच लिया, अब इनको वो चीज़ मिस हो रही है तो आपको याद कर रहे हैं, आकर बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वेरी नाइस एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आई एम सॉरी, शायद मेरी आवाज़ आज आपको ठीक ना लगे और स्लो लगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लीजिएगा प्लीज़।
सॉरी, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा क्योंकि मुझे उस कैंडल से ना थोड़ा डर लग रहा था। एक्चुअली मैं इसका कोस्टर लेके आना भूल गई हूँ, बाद में उठा के लाऊंगी। ओके, नेक्स्ट एक्शन हम चेक करेंगे। चलिए इस स्टेप को यूज करते हैं। ओके, ऑल राइट डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट की हैं, उनके पार्टनर्स का इनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंड मैं अगेन बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव है, उतना ही मैसेज लें जितना आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है किसी चीज़ को लेके, मोस्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशंस में ही होता है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर कोई इश्यूज होंगे जो रेमेडीज से या रिचुअल से सॉर्ट आउट हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको उसकी गाइडेंस भी मिल सकती है। ज़्यादातर रीडर्स आपको बता ही देते हैं। अगर आप मुझसे रीडिंग लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसे ही रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ बताऊंगी जो सात्विक हों और जो आपकी कैपेबिलिटी में हो और इजीली हो जाए। मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और आलतू फालतू की चीज़ें करना पसंद नहीं है। वैसे भी मैं उस चीज़ को फॉलो भी नहीं करती हूँ, ये जो आजकल नया चला है सित्री एंड ऑल दैट। अगर आप लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट हुए हैं, मेरा काम है अवेयर करना, लोगों को सही चीज़ बताना, बाकी सुनना ना सुनना समझना सबकी मर्जी है। देखिए, ऑब्सेशन एक तरफ होता है प्यार का कि हाँ सी ठीक है, सबको जिद हो जाती है, इतना वो जुड़ाव हो जाता है या इतने आदी हो जाते हैं आप किसी इंसान के कि आपको उसके बिना कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ता। पर हमेशा ये याद रखिए कि कहीं अपने पागलपन में, अपने जुनून में आप ऐसी चीज़ों को तो नहीं इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसका लॉन्ग टाइम में बहुत गलत असर होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई रिचुअल मिला है जहाँ सित्री की बात हो रही है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगी, मेरी बात पे मत जाइए, जाइए गूगल कीजिए सित्री के रिचुअल्स का एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस का। रेडिट पे आपको इतने लोगों की डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल्स मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इवन दो रिजल्ट मिले बट लॉन्ग टर्म में उनको क्या क्या फेस करना पड़ा। ठीक है, एंड देन में भी लोगों को समझ में आएगी कि जो ये पागलपन है और जो लोग ये कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं जो ये वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं इन लॉन्ग रन, कितनी गलत बात है। आई प्रे कि ये जो यंग बच्चे हैं 2020s में हैं, 2025s में हैं जो लोग, वो इनकी ना गहराई को देखें। इतने भी ऑब्सेसिव मत हो जाइए प्यार में कि आपको ये भी नहीं दिखाई दे कि आप किस दलदल में फंस रहे हैं। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पैसा आ रहा है, उनको कर्मा से भी शायद डर ना लगता हो, मे बी, बट देखिए कर्मा तो उनको भी मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो रिचुअल होते हैं यूट्यूब पे, इनका कोई सीरियस मतलब नहीं होता। सित्री के रिचुअल्स जो होते हैं उनका आल्टर, उनका सराउंडिंग और बाकी सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो काम कर जाता है, जो सुनने वाला है जिसने पैसे दिए हैं वो उनकी उनकी एनर्जी इतनी डाउन होती है उस टाइम पे, तो ये लोअर एंटिटीज़ और नेगेटिव एंटिटीज़ ऐसे लोगों को पकड़ लेती हैं और उनके लिए काम कर देती हैं शुरू शुरू में, सो दैट सामने वाले को विश्वास हो जाए कि अरे वाह रिचुअल काम कर गया। बट आगे चल के वो उनको ऐसा तंग करती हैं कि क्या ही बोलूँ मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती, मैं तो ये लफ्ज़ भी नहीं निकालना चाहती। हम हम माँ काली को, उग्र देवताओं को, उग्र महादेवियों को पूजते हैं, तो हमें भी बहुत चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है कि कई बार उनके साथ लोअर एंटिटीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ लिटरली डीमंस को, बच्चों को डीमंस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ रिचुअल लव एंड ऑल दैट। उनकी पेन का मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है और बच्चे इतने मतलब वो हो गए हैं, अपना दिमाग ही नहीं चला रहे हैं, लोग भी, जवान लोग भी, बच्चे ही नहीं सिर्फ, कि आप ये तो देखिए आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी। पैसों की तो चलो बात ही छोड़ दो, सामने वाले का क्या है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, व्यूज़ मिल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप पैसा सिर्फ एक
चीज़ से ही कमा सकते हैं, लोगों के इमोशंस को छूकर, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके, या उनको एक ऐसी मैजिकल चीज़ देकर कि अरे इससे आपका काम हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, बहुत फास्ट रिजल्ट आएंगे, रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, ये वो आ जाएगा। तो किसी की फ्री विल के बिना ज़बरदस्ती आप ये वशीकरण और ऐसे फालतू के रिचुअल्स करके बुला भी लेंगे, तो उसका आपको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कार्मिक लेवल पे। डू यू नो दैट इन फ्यूचर? होता है, उन लोगों से पूछिए जिनके साथ ऐसे हरकतें और कांड होते हैं और फिर बाद में वो रोते फिरते हैं कि अजी हमने तो ये कर दिया था, हमने तो वो कर दिया था, गलती से कर दिया था। गलती से कोई नहीं करता, सबको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बट आपका जुनून आपके सर पे इतना सवार हो जाता है एक इंसान की मौजूदगी कि क्या ही बोलें। अभी सुना है कि राधा कृष्ण या रोमियो जूलियट, ये जो इतना लोग प्यार में पागल थे, ये लोग ये रिचुअल्स करते फिरते थे, वो अपने प्यार पे भरोसा करते थे, डिवाइन पे भरोसा करते थे कि हम मिल जाएंगे, हमारा रियूनियन हो जाएगा। करना ही है तो तपस्या करो, अपने पे काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। जो आपकी किस्मत में इंसान लिखा है ना, वो झक मार के आएगा। छोटे मोटे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो कार्मिक डेप्ट होते हैं, आप उनके लिए हाँ ज़रूर कुछ कर सकते हैं। रिचुअल्स, क्रिस्टल्स, हीलिंग, मंत्र जाप, या आप अगर हिंदू धर्म से नहीं है तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैंडल हीलिंग होती है, मंत्र हीलिंग होती है, हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं हीलिंग के लिए, मेडिटेशंस होती हैं हीलिंग के लिए, वो करिए, ठीक है। कार्मिक डेप्ट को क्लियर करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। अरे लोग ये भी बोलते हैं आपका ये रिचुअल करो, इतने पैसे भरो, हम आपका स्पेल करेंगे, कार्मिक क्लीन हो जाएगा। मतलब शनि देव के आपके चाचा ताया के बेटे हैं कि आपके कहने पे किसी का कार्मिक डेप्ट कह के क्लीन कर देंगे? इतने आप बड़े संत महात्मा हैं कि आपके कहने पर बातें हो रही हैं। कार्मिक डेप्ट कभी क्लीन नहीं होता, सिर्फ इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। कर्म आपका आपके खुद के अब के कर्म से, चैरिटी से सर्विस से, अच्छी डीड से ही बैलेंस होता है, ठीक है। ये रिचुअल और ये सब फालतू चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। लोगों को थोड़ा सा असर दिखता है और पगला जाते हैं कि हाँ हाँ ये तो काम करता है। मतलब मैंने लोगों को इन सब सितरी वितरी के रिचुअल्स के नीचे ये भी कहते देखा, लोग, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ होंगी वो 20s में अपनी, कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, तो क्या मैं सितरी के लिए एक प्रॉपर एक साइड में एक ऐसा ऑल्टर बना सकती हूँ जहाँ मैं उनके रिचुअल्स कर सकूँ, उनकी पूजा कर सकूँ? बताओ, आप डीमन की पूजा कर रहे हो, कितना ही बुद्धिहीन होना पड़ेगा आपको ये समझ, मतलब कितने ही बुद्धिहीन होंगे आप कि आप ये चीज़ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसका कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और कोई मैटर ही नहीं करता। लाइक लिटरली मैंने ये चीज़ देखी, कोई वीडियो थी, 158 के समथिंग व्यूज़ थे, जहाँ पे सितरी के रिचुअल्स की बात और उसके सिंबल्स और सिजल्स की बात हो रही थी, और उसके नीचे लोगों के कमेंट हैं कि ये काम भी करता है, आप कोने में घर में कहीं पे मंदिर से साइड में उनका रिचुअल के लिए ऑल्टर बना लीजिए जहाँ आप उनके लिए कैंडल और चीज़ें रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। मतलब दिमाग ख़राब हो गया लोगों का। मतलब मैं तो इतनी हैरान हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं धीरे धीरे चाहे जो भी करूँगी, मैं तो सही तरीके से जो हो सकता है, मैं किसी को कभी भी ऐसी वाहियात चीज़ें तो कभी नहीं बताऊंगी। आई कैन गिव यू स्विच वर्ड्स, आई कैन गिव यू सम नंबर्स जिससे अबंडेंस, लव, हारमनी, पीस मिल सकता है। आई कैन गिव यू कैंडल हीलिंग्स, आई कैन गिव यू मंत्र हीलिंग, शक्तिपात हीलिंग, मेडिटेशंस, वो काम करती हैं, रेकी काम करती है। ये क्या फालतू चीज़ है कि आप लोअर एंटिटीज को पूजा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको आपका प्यार चाहिए? मतलब हद हो गई है, इडियट पने की भी हद होती है। प्यार करो, बट अंधा प्यार है ये, प्यार भी नहीं है एक्चुअली में, ये प्यार नहीं है, ये वो है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऐसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप ही बताना क्या होता है ये। प्यार नहीं है पर ये बिल्कुल भी, ये वो है, अट्रैक्शन है और ज़रूरत है और आदत है, बस, और कुछ नहीं है। प्यार व्यार ऐसा नहीं होता, प्यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम पिछले, मैं कहूँगी 10 साल से, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो गया होगा शायद, राइट, और हमने तो कभी ऐसी वाहियात हरकतें की नहीं, तो मतलब हमारा प्यार प्यार नहीं है। हम भगवान से मांगते हैं, हम अपने महादेव से मांगते हैं, अपने इष्ट से मांगते हैं कि जो आपको सही लगे आप करिए। ठीक है, आपने हमें अलग किया है, उसमें भी कोई वजह ही होगी, इतना तो भरोसा रखना चाहिए ना। अगर प्यार करते हो अनकंडीशनल, तो मरे जा रहे हैं एक ही इंसान के पीछे लोग, और उस चक्कर में आने वाला टाइम, मतलब मैं सच बोल रही हूँ,
आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ, बट एक्चुअली में अगर आप ऐसी वीडियोस देखी हैं आपने जहाँ लोग C3 और ऐसे लोअर एंटिटीज़ या रिचुअल्स या ऐसे कोई लव स्पेल्स और ये सब करवाते हैं जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का या वेस्टर्न डिमोनोलॉजी में चीज़ें उठा के यूज़ कर रहे हैं ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए गूगल में डाल के। अब तो सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, आपका दिमाग घूम जाएगा लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है, लड़कियों के साथ खास करके। और फिर आगे जब वो शादी कर लेती हैं मन हार के कि थोड़े टाइम के लिए पार्टनर वापस आया, रिचुअल ने काम किया, उसके बाद शादी के बाद पार्टनर से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनके साथ क्या क्या होता है आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आई होप कि किसी को अवेयरनेस हो और समझ में आए कि ये कितना गलत है। चलिए सॉरी मैंने आपका टाइम लिया। ओके डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। जिनको नहीं सुनना है आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसके लिए ये मैसेज होगा। एंड आई डोंट केयर कि आपको प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ आप बोलें कि अरे हमको रीडिंग चाहिए, बट कभी कभी कुछ चीज़ें बताना ना ज़रूरी होता है। लाइक सीरियसली हद हो गई है लोगों की। मैं इतना परेशान हुई हूँ बीते कुछ दिन ये चीज़ देखकर, उन लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं यार, यंग हैं, यूथ है हमारा, कहाँ लेके जा रहे हो उनको अपने फेम होने के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में। इतना भी अंधे नहीं हो जाओ, हम भी पैसा कमाएंगे ऑफ कोर्स, पर्सनल रीडिंग्स करेंगे तो पैसा कमाएंगे, जो हमारा वैल्यू है हम ऑफ कोर्स हम पुट अप करेंगे। अगर मुझे पता है मेरे में एक स्किल है एंड आई नो थिंग्स, आई कैन सी थिंग्स, आई कैन फील थिंग्स, और मैं आपको एक रियलिटी चेक दे सकती हूँ। नहीं विश्वास, जाइए मेरा फेसबुक देखिए और वहाँ पे आपको मेरे रिकमेंडेशंस में मेरा कभी फेसबुक का लाइव सुन के देखिएगा आप, वहाँ इतने लोग होते हैं और एक भी इंसान नहीं बोलेगा कि मैंने जो भी उनसे कहा वो सही नहीं है, और वो सामने से कुछ नहीं बताते मुझे, सिर्फ अपना नाम और क्वेश्चन देते हैं और मैं उनकी सालों साल पुरानी एनर्जीज भी निकाल के दिखा देती हूँ। तो मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी वैल्यू मुझे करनी आती है, तो मुझे जो पता है मेरा जो वैल्यू है आई विल चार्ज फॉर दैट। बट उसके ऊपर अगर मैं लोगों को हवा बना के डरा दूं कि तुम्हारे पार्टनर पे तो टूने टोटके हो गए हैं तो तुम उसको ऐसे ऐसे करके बुला लो, लानत मुझ पे होगी और मेरा देवता जो है जिसको मैं जिसके सामने सर झुकाती हूँ डंडा लेके आएंगे और मेरी पिटाई करेंगे कि हाँ जा आ जाओ तुमको हम रिचुअल बताते हैं। और क्या होगा, इतनी मेहनत इतनी साधनाएं, 3-2 3-3 घंटे बैठ के मंत्र जाप करना, कमर टूट जाती है, पैर सुन मर जाते हैं एक तरह से, और फिर आप ऐसी हरकतें करो और फिर आगे कर्मा लो वो अलग, ठीक है, लोगों की बाद में बद्दुआएं लो वो अलग, कि हाँ हाँ इन्होंने तो इतना पैसा लिया और फिर कुछ किया भी नहीं, होता भी नहीं है लोगों का। पूछ के देख लेना, जो लोग लेते हैं रिचुअल्स उनके हो जाते हैं, जो इतने इतने महंगे महंगे क्रिस्टल्स लेते हैं उनके काम हो जाते हैं। कोई ये थोड़ी बताता है कि अरे क्रिस्टल पहनना है तो उसके साथ अपनी एनर्जी भी तो हाई रखनी है। अच्छा ठीक है, चलिए आई एम सॉरी, आज मेरी एनर्जी पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे को लगता है मेरी भगवती है ना जो मेरे अंदर आ गई हैं कहीं ना कहीं, उनकी कोई अंश, कोई योगिनी कनेक्ट हो गई है और उग्रता आ गई है आज। चलिए बड़ी अच्छी एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन में क्विकली बता देती हूँ। सॉरी 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 मैंने आपका टाइम लिया, हाथ जोड़ के सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स अब हताश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन है, एक्शन की एनर्जी है डेफिनेटली। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंटेंस पैशन फील कर रहे हैं क्योंकि इतना वेट हो गया है, नो कॉन्टैक्ट में बहुत टाइम हो चुका है, सेपरेशन में टाइम हो चुका है, या रिलेशन बहुत सालों से स्टक है, इवन तो आपकी बात होती हो तो भी अब ये चाहते हैं कि आगे एक्शन लिया जाए। ठीक है, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी आने वाली है डेफिनेटली। ठीक है, बहुत से लोगों के पार्टनर भी या तो टैरो या ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे या देख रहे होंगे आपको, या फिर आपको छुप छुप के सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली स्टॉकिंग पूरे जोर शोर पे है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे पार्टनर्स जो है ना अभी काम नहीं करते, स्टूडेंट है या कुछ पढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप भी हो सकता है स्टूडेंट हो। ठीक है, जिन भी लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, जिन भी लोगों का रिलेशनशिप सडनली टूटा था, टावर मूवमेंट आई थी, उनके रिलेशनशिप में भी सुधार आएगा, रीयूनियन होने के डेफिनेटली चांसेस हैं, डेफिनेटली ऐसा होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ वार्निंग एनर्जी भी है, अगर आप अपने पार्टनर के को बिना बात पे परेशान कर रहे हैं, लंबे लंबे मैसेज कॉल्स बार बार जानते हुए कि डेफिनेटली उनकी कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, और अब फिर भी नहीं हट रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, आपके लिए टावर मूवमेंट आ जाएगा। सो बी केयरफुल। ओके, इस एनर्जी को
होने से रोकिए। अब मैंने आपको बता दिया है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स जो है ना, आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ आना, बॉटम की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, इससे बेहतर एनर्जी क्या ही होगी। डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। डेफिनेटली जब रीडिंग एंड होगी तो करिएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो उनकी मम्मी है या कोई मदर फिगर, कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, जो इस रिलेशनशिप में बाधा बन रहे थे। लड़ाई झगड़े इनकी वजह से हुए हैं, टावर मूवमेंट इनकी वजह से हुआ होगा, एंडिंग इनकी वजह से हुई होगी। अब चीज़ों में सुधार आ रहा है, ये अपने इस कंफ्यूज्ड माइंडसेट से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और तभी आपको ये कमिटमेंट आएगा, तभी ये रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी टुडे। इवन मैंने कल जो एनर्जी की थी, करंट एनर्जी चेक की थी ना, उसमें भी मैंने आपको बोला था मैसिव मैसिव चेंजेस, मैसिव मेजर शिफ्ट्स रिलेशनशिप्स में, करियर में होंगे। आप देख लेना, ये जून मिड तक आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा कि चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, चलिए एंजल गाइडेंस रोमांस एंजल से लेते हैं आज आपके लिए। आपके लव लाइफ में एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कोई वार्निंग है, कोई न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशन कुछ है, बताइए प्लीज एंजल्स। एंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज मुझे बताएं। आर्कएंजल राफेल, व्हाट यू हैव फॉर माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने अपनी एनर्जीज को मेरे साथ पॉजिटिवली कनेक्ट किया है। वेरी नाइस। देखिए सोलमेट की एनर्जी आ गई है, इससे बेहतर क्या ही होगा। आप जिनके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट हो ना हो, कांटेक्ट में हो, सब कुछ है तो भी ये आपके सोलमेट है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है अब आप में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब तक अगर चीज़ें ख़राब थी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, आपके रिलेशनशिप में केमिस्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जैसे कि मेन नेक्स्ट एक्शन में आपने देखा एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी तरफ, विच इज़ अ गुड थिंग। आई होप कि आपने अपने आप पे काम किया है, अपनी एनर्जीज को पीछे खींचा है, तभी ये मुमकिन हुआ है, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव ऑल हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे पार्टनर बहुत टाइम से चले जा चुके हैं, आपके कार्मिक थे, ठीक है, वो तो पर्सनल रीडिंग से पता चलता है। जिनके भी एनर्जी में ऐसा इंसान था जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर नहीं है और आपने इतने सालों से खुद को रोक कर रखा है कि नहीं हम मूव ऑन नहीं करेंगे। अगर आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो और कोई भी रेजोनेशन नहीं हो रही, कोई भी, आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग्स की हों और देखी हूँ, ऐसे ही कलेक्टिव रीडिंग देखी हो बट पर्सनल रीडिंग नहीं ली है और आप इस उम्मीद में है ये पर्सन वापस आएंगे, उसके चक्कर में आप बैठ के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है इट इज़ सेफ टू लव, यू नीड टू मूव ऑन। अपनी एनर्जी को हाईएस्ट एनर्जी पे लेके जाइए और आपके लाइफ में वो पार्टनर आएगा जो आपके लिए सही है, जो आपको एक्चुअली में सच्चा प्यार, ट्रू लव देगा ही देगा। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जिन लोगों की बात नहीं हो रही, बहुत जल्द आपकी उनसे बात होने वाली है, तो आपको ये कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि जब वो आएँ तो अपने दिल की बात ऑनेस्टली उनको बताएं। अगर आपको कोई डर है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आए तो हैं बट फिर भी मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आप सामने से उनको सीधा सीधा बताइए ऑनेस्टली आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको बॉदर करती है, परेशान करती है, और उनको सामने से साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए, ताकि आपको सामने से क्लैरिटी मिले। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं फिर आप वैसा डिसीजन लीजिए जो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ वो छोड़ के चले जाएंगे या फिर से एकदम से नो कांटेक्ट हो जाएगा, इस चक्कर में अपने मन की बात को अंदर मत दबाइए। अगर आप ये करते हैं आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होगा और बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में, कभी फिर आपको ज़रूर बताऊंगी इस बारे में। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है और उनको कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ, ठीक है, इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत दूर नहीं है, आने वाली है। आज मैंने कुछ शॉर्ट्स भी किए हैं जिसमें डिवाइन टाइमिंग बार बार आया था लव लाइफ को लेके, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग
का चक्कर चल रहा है, और जैसे ही आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बट अगेन मैं बोलूँगी, सबके लिए एक मैसेज नहीं होता है। अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए और देखिए कि क्या आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं, क्या इसमें वेट करना बेहतर है। नहीं, अपनी ज़िंदगी के एक बेहतरीन और कीमती साल समय बर्बाद नहीं करें इस उम्मीद में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स में सबके लिए रेजोनेशन नहीं होती है, ठीक है, और आपको ये चीज़ समझ के चलना है। बट इसमें हाँ, आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है एक हद तक। तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं वेट करते हुए और कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, आपको पर्सनल रीडिंग करवाने की ज़रूरत है माय डियर। बट जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो या अभी रिलेशनशिप स्मूथली चल रहा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मन करता है तो पर्सनल रीडिंग करवाइए, नहीं करता तो भी आपकी मर्ज़ी। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं कॉस्मिक। ओके, ऑल राइट। देखिए, आपको ना यूनिवर्स बहुत सारे साइंस दे रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अपनी आसपास अपने एनर्जीज को और साइंस को ज़रूर देखिए। लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस। डेफिनेटली आपको एंजल नंबर्स या कैसे सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही होंगी। हो सकता है जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पार्टनर का नाम, इनिशियल्स आपको आसपास दिखता हो, या एंजल्स उनको दिखा रहे हों बट आप नहीं देख रहे। कुछ नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे बट आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे। कुछ ऐसे मानिए, कई बार हम चलते चलते जाते हैं, कोई कोट कहीं पर लिखी हुई होगी, कोई मैसेज कहीं लिखा होगा जिसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज होगा, वो पढ़ते ही आपको हो सकता है ऐसा याद है कि अरे, जब मैं अपने पार्टनर के साथ था या थी तो हमने ये कोट एक साथ पढ़ा था कभी, या हमने एक दूसरे को ये कोट भेजा था। ये मैसेजेस होते हैं, ठीक है। एकदम से कोई गाना सुनना और फिर पार्टनर की याद आ जाए, कोई कोई खुशबू आपने एक्सपीरियंस की और एकदम से आपको याद आ, अरे मेरा पार्टनर ये परफ्यूम यूज़ करता था या करती थी। ऐसे करते हैं एंजल्स, आपको मैसेज देते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके साथ अलाइंड है। कम्युनिकेशन हमेशा टेक्स्ट, मैसेज, कॉल या बोलकर नहीं होती, साइंस भी होते हैं, एनर्जेटिक कम्युनिकेशन भी होती है। ओके, सो द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू, लुक फॉर द साइंस। ओके, फाइंड वेज टू लाइटन अप एंड नॉट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि हर टाइम सीरियस होके बैठना ज़रूरी नहीं है। इवन दो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या रिलेशनशिप अटका है, ऑब्स्टेकल है, घर वाले नहीं मान रहे, सोसाइटी नहीं मानेगी, थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी प्रॉब्लम है, डजेंट मैटर, पैसा नहीं है, करियर में फोकस कर रहे हो बट ग्रोथ नहीं मिल रही, जो भी सिचुएशन हो, खुश रहिए। हर टाइम सीरियस होके बैठना ज़रूरी नहीं होता, उससे आपकी एनर्जी और चक्रास ब्लॉक होते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है, अपनी एनर्जीज को हाई करिए, जो मैं भी आपको सबको बोलती रहती हूँ। मेरी एनर्जीज देखिए हमेशा हाई रहती हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा दिन बहुत सिंपल जाता होगा? मेरा इतना काम होता है, मेरे लिए 24 घंटे भी कम है, मुझे 24 घंटे में 48 घंटे चाहिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स, लाइव पे जाना, 4-4 5-5 घंटे लाइव करती हूँ मैं कभी कभी फेसबुक पे सिंगल हैंडेडली, ठीक है। तो इतना एनर्जी जाता है, और टैरो में एनर्जी डबल ड्रेन होती है। एक तो एनर्जी की आप काम कर रहे हैं, और क्योंकि आपके साथ डिफरेंट रेलम्स की एनर्जी कनेक्ट होती है ना, तो वो बहुत हैवी होती है। ह्यूमन बॉडी कई बार उस चीज़ को लेने के लिए सक्षम नहीं होती, फिर भी क्योंकि हम साधना करते हैं तो हमारा ऑरा उस हिसाब से हो जाता है कि वी कैन हैंडल इट। स्टिल हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, क्योंकि हम आप लोगों की एनर्जीज भी ले लेते हैं और हैवी एनर्जीज आती हैं तो हम और हैवी फील करते हैं। फिर भी देखिए, मैं हमेशा आपको चहकती हुई ही दिखाई दूंगी। कल मैंने सारा दिन फास्ट किया है, फिर भी मैंने लाइव पे आई हूँ, जैसे तैसे भी आई हूँ, बट आई थी। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, रीडिंग्स भी की, रिकॉर्डेड रीडिंग्स भी की, सब कुछ किया। तो क्या है ये, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, रिगार्डलेस सिचुएशन कुछ भी हो। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। द लास्ट वन इज डू समथिंग काइंड फॉर समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ कीजिए, चाहे एक स्माइल ही दे दीजिए ऐसे इंसान को। हो सकता है सामने वाला का दिन बड़ा गंदा जा रहा हो, आपने एक इंसान को देखा, एक बच्चा है या एक कोई इंसान है सामने, आप देख रहे हो उनके चेहरे पे शिकन है, उदासी है, आप उनको एक स्माइल भी दे देंगे ना, तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे कि देखो किसी स्ट्रेंजर ने मुझे देख के स्माइल तो किया। किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए कि आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे, कि सामने वाले को ऑफेंस ना लगे। आप किसी के लिए कुछ चैरिटी कीजिए, आप किसी को कुछ गिफ्ट दीजिए विदाउट एनी रीज़न। घर में मम्मी है, बहन है, भाई है, कोई दोस्त है, पार्टनर भी है, उनको भी दीजिए। चाहे आपका पार्टनर अगर फीमेल है तो मेल्स को भी गिफ्ट चाहिए होता है हमेशा, फीमेल्स को थोड़ी गिफ्ट मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, वो भी डिजर्व करते हैं। उनको फूल ला के दीजिए, आदमियों को भी फूल लेना अच्छा लगता है, ठीक है। तो चैरिटी कीजिए, ज़रूरी नहीं है चैरिटी सिर्फ पैसों की होती है। चैरिटी
कुछ भी हो सकता है जो आप बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी और को देते हैं। ओके, चलिए कुछ मैसेजेस भी ले लेती हूँ मेरे 9 कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया है, देयर इज सो मेनी थिंग्स आई वांट टू से टू यू बट यू विल हियर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। जिन्होंने भी नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं और इन्होंने कलेश काटे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने आपसे बात की और आपको ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं, पर क्या आप इनकी बात सुनने के लिए रेडी हैं? कि आप सुनेंगे भी इनकी एक्सक्यूज़ या इनकी स्टोरी या इनके जो भी रीज़न है? क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में बैठे हो कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारा रामायण, अपने पास रखो, तुम्हारे एक्सप्लेन सारे तुम्हारे एक्सक्यूजेस भी झूठे हैं। तो इनको इस चीज़ का डर है। यू आर स्मार्ट, योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली एंजॉय योर कॉन्वर्सेशंस। देखिए, जिनकी बात हो रही है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती हैं, आप में विजडम होगा, आप बहुत चार्मिंग होंगे, और इनको ये चीज़ से ना आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। ओके, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। You are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and I use them for inspiration. I want you. देखिए, जो वॉन्ड्स वाली एनर्जी, पैशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ही पीक पर है। ये दोनों मैसेजेस वैसे से ही हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स है मेरे। यू आर माई सोलमेट अगेन आया है। इनको भी पता है कि आप उनके सोलमेट हैं। इनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है, स्वर्ग में बनाई गई होगी, आप दोनों की डेस्टिनी साथ में ही है, यू बिलोंग टुगेदर। ये सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है जो ऐसी जर्नी में है, या हाई लेवल सोलमेट, कामिक सोलमेट भी हो सकते हैं। इमोशनल इंटीमेसी, आई एम अफ्रेड टू ट्रूली ओपन अप टू यू, बीइंग रॉ एंड ऑथेंटिक विद माई इमोशन इज समथिंग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। ये इंट्रोवर्ट्स की एनर्जी है, जिनके पार्टनर इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेसिव नहीं है, डरते हैं, शाय हैं। ऐसे लोग जो ना खुल के बात नहीं कर सकते हैं, लगता है डर भाई। इमोशनल इंटीमेसी से लोगों को डर लगता है, अपने अंदर की बात बताने में डर लगता है। मानिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, वो आपको हक करना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल, बट डर के मारे कि आप उनको जज तो नहीं कर लेंगे या आप उनके बारे में कोई राय तो नहीं बना लेंगे, तो उनको डर लगता होगा। वो ओपनली नहीं बताते होंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते होंगे बट नहीं बताते होंगे कि कहीं आप ऑफेंस ना ले जाएं, आपको डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे, या इवन दो वे भी नहीं कि आप मुझे जज ना कर लें। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे उनको डर लगता है ओपन अप होने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज बैलेंस में लेके आइए, अपने पार्टनर को अपने साथ सेफ फील कराइए, अंडरस्टैंडिंग फील कराइए, उनको जज मत कीजिए, उन पर हंसिए मत, उनको ताने मत दीजिए अगर वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। उन कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जेन्युइनली, ठीक है, उनमें से मैं एक हूँ। अभी भी मैं वैसे बहुत बोलती हूँ, पर जब बात इमोशंस की हो तो मैं किसी से नहीं बताती, मैं बाकी सबकी बात सुन लेती हूँ बहुत अच्छे से। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं और अपने इमोशंस को इतने ओपनली शेयर करके जाते हैं, बट जब हमारी बारी मेरी हो तो मैं सामने वाले को नहीं बता पाती कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ में डर लगता है, ओपन अप होने में डर लगता है, जस्ट बिकॉज मैं ऐसी ही हूँ। इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सॉरी मैंने बीच में आपका कुछ टाइम लिया। आई होप आपने माइंड नहीं किया होगा। अब अपनी एनर्जीज को हाई रखें, मस्त रखें और खुश रहिए, हाई एनर्जीज में रहिए। और मैं फिर से आऊँगी आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। और अनाउंसमेंट ये थी, अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज और प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। मैं वहाँ लाइव आती हूँ, वहाँ एक ग्रुप है जिसमें स्पेसिफिकली मैं लाइव आती हूँ। आप चाहेंगे, आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, अपनी पोस्ट में लिंक डाल देती हूँ मैं वैसे उस ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन करके रखिए। इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्री रीडिंग्स। उसके कुछ 315 के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं। मैं उस ग्रुप के माध्यम से लाइव आती हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी फ्री रीडिंग्स भी ले सकते हैं। आप मेरा पेज भी फॉलो करेंगे ना, या प्रोफाइल फॉलो करेंगे, मुझे एज अ फ्रेंड ऐड करेंगे, तो मैं लाइव आने से पहले ऑफ कोर्स पोस्ट करती हूँ, लाइव आने के बाद भी शेयर कर देती हूँ। तो आप वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फिर जब भी मैं लाइव हूँ आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप फ्री रीडिंग अपनी एक मिनी रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे। वो नहीं तो आप यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं। यूट्यूब पे ये होता है कि इतने लोग होते हैं कि कई बारी सबकी बारी नहीं आती है, तो या टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप शाम को 6-7 बजे फ्री हैं, 6 से 8 या 6 से 9,
तो आप फेसबुक पे आ जाइए। उसके बाद अगर फ्री हैं तो आप लाइव यूट्यूब पे आ जाइए, दोनों पे आना है तो दोनों पे आ जाइए। कंडीशन ये है, आपको मेरा फेसबुक पेज एंड प्रोफाइल को फॉलो एंड ऐड करना है, और यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लाइव मेरा सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही होता है। ठीक है, यही था अनाउंसमेंट। बाकी आपकी मर्ज़ी है, किसी को कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं। महादेव आपको ब्लेस करें, भगवती आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आएँ, खुशियाँ लाएँ, अच्छी एनर्जीज़ दें, वाइटैलिटी दें, हेल्थ बिल्कुल टिप टॉप रखें। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव, जय हो भगवती तारा।